गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा वेबिनार है वो रेमेडी कोर्स के ऊपर है। और रेमेडी जो होती है वो कैसे क्या वर्क करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। कारण क्या होता है कि हमें उल जुलूल रेमेडी कभी नहीं करनी चाहिए। रेमेडी और टोटके में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये सदैव डिफरेंस याद रखना। टोटके अलग प्रकार के होते हैं, रेमेडी अलग प्रकार की होती है। रेमेडी जो होती है शास्त्रीय विधान से किया जाए तो वो लाभ करती है। टोटके का पता नहीं चले तो चांद तक चले, नहीं तो बीच में ही फायर कर दे। तो ये चीज है। दूसरा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं 27 साल से कंसल्टेंट हूँ और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और अपनी क्लासेस के अंदर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। और सबसे अच्छी बात है, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ इंटरेक्टिव क्लास सो दैट आपको बेनिफिट मिले बहुत बेहतरीन तरीके से। आप अच्छे से सीख सकें। अगर आप मेरे से बात करके खुल करके डिस्कशन नहीं कर सकते तो पढ़ना बेकार है, मेरा ऐसा मानना। दैट्स व्हाई आई मेक माई क्लास वेरी इंटरेक्टिव। ठीक है। अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं अपना रेमेडी को। रेमेडी का ये जो कोर्स कंटेंट है काफी बड़ा है। काफी बड़ा है ये देखिए आप, इतना ज्यादा बड़ा है कोर्स कंटेंट। हमारे सेक्शन है, पहला सेक्शन है फंडामेंटल है, दूसरा सेक्शन है पूजा साधन अनुष्ठान, तीसरा रेमेडीज और टोटके का मीनिंग मैं समझाऊंगा। उसके बाद आपका जो है फोर्थ सेक्शन है आपका मनी का, कैरियर का और लक का। फिफ्थ सेक्शन है मैरिज एंड रिलेशनशिप। छठा सेक्शन है फैमिली एंड किड्स। सेवन्थ सेक्शन है आपका स्पेशल सिचुएशंस। आठवां सेक्शन है नेगेटिविटी का। नौवां सेक्शन है एडवांस टॉपिक्स क्या रहेंगे, प्लेनेट और उनकी रेमेडी क्या रहेंगी, आध्यात्मिक एवं पुण्य कर्म क्या है हमारे को, त्योहार एवं विशेष दिन। ये सारी चीजें बहुत डीपली कवर अप होनी है। और ये क्लास 12 डेज तक चलेंगी। जो भी ये कोर्स ज्वाइन करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ बड़ा शानदार, उसको इस बार स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। जो भी ये कोर्स लोग ज्वाइन करेंगे, पास्ट लाइफ रेमेडीज 5 डेज क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं इस चीज को। सबसे पहले आप जानिए कि सदाशिव से शुरू करते हैं, और उससे भी पहले हम ये कहते हैं देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। जो मैथमेटिकली पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। और जो आपका इंटरप्रिटेशन का फलित करने का पार्ट होता है उसको भगवान विष्णु कहते हैं। और थर्ड पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का, उसे कहते हैं हम रेमेडी। तो रेमेडी जो होते हैं वो उसके अधिदेव भगवान सदाशिव होते हैं। सिंपल सी चीज समझ लीजिए। अब हमें रेमेडी क्यों करनी है? हम रेमेडी इसलिए करते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने कुछ बुरे कर्म किए थे जिसके कारण हमारी कुंडली में ग्रह जो है अशुभ स्थिति में बैठ गए, और हम चाहते हैं कि उनका शुभत्व हमें प्राप्त हो। तो शुभत्व प्राप्त हो तो हम इसलिए रेमेडी करते हैं। या फिर पास्ट लाइफ में जाकर के रेक्टिफाई करा हो तो वो तो संभव नहीं है ना। अब हम रुद्राभिषेक से शुरू करेंगे। रुद्राभिषेक में अगर आप मंदिर में जाके करते हैं तो क्यों मंदिर में कहा मैंने, क्योंकि टेम्पल में एक अलग एनर्जी होती है और वो एनर्जी आपको हील करती है। यदि आप दही से रुद्राभिषेक करते हैं
तो आपको गाड़ी बंगला जो भी घर बार चाहिए उसकी प्राप्ति होगी आपको, अगर आप दही से रुद्राभिषेक करते हैं। फीमेल शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक जब करें तो वो शिवलिंग पर मल नहीं सकती, पुरुष मल सकते हैं। अगर पुरुष रुद्राभिषेक करने के बाद जो दही है उसको अगर मलेंगे तो उनकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ेगा और हड्डियां मजबूत होंगी। ये सिंपल सी चीज है। आप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे अति बुद्धिमान, अति ज्ञानी, अति इंटेलिजेंट बने, तो क्या करना है? रुद्राभिषेक के अंदर, रुद्राभिषेक के अंदर ये करना है कि दूध में चीनी डाल लीजिए। वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्र में शक्कर डालने का विधान है। शक्कर मिले तो अति उत्तम है, नहीं तो चीनी डाल लीजिए, उससे अभिषेक करिए तो बच्चे का ब्रेन एक्टिवेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी रुद्राभिषेक करें, ट्राई योर बेस्ट आप नॉर्थ फेसिंग होकर के रुद्राभिषेक करें। उत्तर दिशा में ही भगवान शिव का स्थान है। हमारा हिमालय भी उत्तर में ही है। अगर आप भगवान शिव पर जौ चढ़ाते हैं तो आपकी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी डीप मैंने रिसर्च करी है जो मैं क्लास में रिवील करूंगा कि आप कुंभो प्लान कैसे यूज कर सकते हैं रुद्राभिषेक के अंदर। फिर आता है हमारे द्वापर युग के अंदर क्या होता था, औषधीय स्नान होता था। आज संभव नहीं है औषधियां का स्नान करना, तो उनकी जगह पर हम दूसरी चीजें यूज कर लेते हैं साधारण रूप से। वो क्या है? बृहस्पति के लिए आप पीली सरसों मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और आधा चम्मच बाल्टी में डाल करके स्नान कर लीजिए। जब आपकी बृहस्पति की दशा अनुकूल फल नहीं दे, नॉट गिविंग यू द बेटर रिजल्ट, देन इन दैट केस यू कैन यूज। अगर आप हल्दी से करते हैं तो हल्दी से क्या होगा कि कलर लग जाएगा आपको, लेकिन पीली सरसों से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर है? याद रखिए, दान और भक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। पराशर ऋषि ने स्तोत्र पाठ करने के लिए बोला हुआ। जब क्लासिकल बुक आप पढ़ेंगे तो वहां पर केवल स्तोत्र अर्थात भगवान से वंदना करने के लिए कहा गया है। तो भगवान से आप वंदना करेंगे तो आपको विशेष लाभ आएगा। अब कोई कहे मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, बिल्कुल मैं खाली हूं, तो भगवान शिव के सामने गूगल की धूप जला करके शिव चालीसा का पाठ कर ले, साधारण सा पाठ डेली शाम को जाके मंदिर में करे। और उसके बाद विजय मंत्र का जाप करें। विजय मंत्र कौन सा है? राम श्री राम जय जय राम, राम जय राम श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का जितना उच्चारण करेंगे आप देखिए, आप जीवन में विजयी भी होंगे और धन धान्य से पूर्ण होंगे। जो एक में बिल्कुल डेड हूं, खत्म हूं, मात्र इसको करने से लाभ आएगा। आप करके देख लीजिए, मुझे शेयर करिएगा। दूसरा क्या है कि जीवन में तरक्की चाहिए। अमावस्या का ये समझ लीजिए, इस तिथि का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लीजिए या डिक्टम यूज कर लीजिए, इज द लॉर्ड ऑफ राहु। अमावस्या का कौन है? राहु। सो हमेशा अपना पूजा स्थान आप अमावस्या को साफ करते हैं तो धन धान्य की बहुत वृद्धि होगी आपके घर में। ठीक है, अमावस्या को अगर आप साफ करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तब आप हर मंडे को दूध का दान करें। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया, पर मैं इस तरह से रेमेडी नहीं कराता। लाल किताब कहती है जिनका 6 8 12 में चंद्रमा हो तो वो जलीय चीजों का या दूध का दान नहीं कर सकते। आपके छठे, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा है तब आप नहीं दान कर सकते। तो मैं स्पष्ट कहता हूं भैया, एट योर ओन रिस्क। आपका अपना रिस्क होना चाहिए भैया, दान करना है या नहीं करना है। ठीक है ना? तो ये चीज है। अब एक सेकंड में आपको एक
अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगर आपकी पैर की एड़ियां फटी हो, उत्तर भारत में होता है, तो आपका धन फंस जाएगा, उधार ना दें। जिन लोगों जो लोग वीनस की रेमेडी करते हैं ना, और उन्हें समझ नहीं आता, वीनस की रेमेडी कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा। वीनस की सबसे बढ़िया रेमेडी है, अपने पैरों को सुंदर रखिए। पेडिक्योर कराओ ना यार अपने पैरों को। क्या दिक्कत आ रही है? पेडिक्योर कराओ। जितने पैर सुंदर रखेंगे, 12th हाउस में वीनस उच्च का होता है एज पर द काल पुरुषा कुंडली। 12वां भाव हमारे पैरों को बताता है। तो जितने सुंदर आपके पैर होंगे उतना धन आएगा। सीधी बात। बहुत डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। यू विल लव माई इंटरेक्टिव क्लास। अब आप देखो, मान लीजिए कोई फीमेल ये कह दे कि साहब मेरे तो 12वें घर में राहु बैठा है। हो गई रेमेडी, बहुत सिंपल है। पैर की उंगलियों पर नेल पॉलिश लगा लो। मंगल है ना, हो गया रेमेडी उसका। पिंक कलर की, रेड कलर की सॉक्स पहन ले फीमेल। जेंट्स तो जूते पहन सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता। फिर फीमेल क्या कर सकती हैं? आपके वेस्ट बंगाल में भगवती उपासक जो फीमेल्स हैं, वो अलता लगाती हैं। आप लाल अलता लगा सकती हैं ड्यूरिंग द दशा ऑफ राहु। सो राहु विल नॉट गिव यू टू मच पेन बाय डूइंग दिस रेमेडी। रेमेडी लॉजिकली करनी है। बिना सिर पैर वाली कभी कोई रेमेडी नहीं करिएगा, नुकसान करेंगी। आगे चलते हैं। संक्रांति को उधार नहीं देना चाहिए, अमावस्या को उधार नहीं देना चाहिए, रात्रि में उधार नहीं देना चाहिए। सूक्ष्म बातें भी पता होनी चाहिए। सिवाय रेमेडी करना ही नहीं है, रेमेडी ये है कि आपको जानकारी भी तो होनी चाहिए। बेड़ा गर्क करके रेमेडी करना वो कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है। जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन कभी कोई शुभ काम मत कर लेना। आपका मरण और जन्म दो बातें नहीं थी। आप अपनी कर्म गति भोगने के लिए इस धरती पर आए हैं। जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, जिस दिन गोचर में चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र को छुएगा, लेट एज्यूम यू आर बोर्न इन पुष्य कॉन्सिलेशन। आप पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, तब आपने जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अगर आपने किया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं करना। आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे मालाओं के ऊपर। देखिए, दो प्रकार की माला जप के लिए अच्छी मानी गई है, सबसे अच्छी। पहली है रुद्राक्ष, दूसरी है स्फटिक। स्फटिक आजकल थोड़ा नकली मिलता है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर आता है। उसी को ही स्फटिक कह दिया जाता है। तीसरे नंबर पर तुलसी की माला आती है जाप के लिए। परंतु आप रुद्राक्ष ही पकड़ें तो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा लाभ करेगी। फिर उसके बाद आपको दीपम की विधि सिखाई जाएगी, दीप जलाने का। जो लोग साउथ इंडिया विजिट करें या घूमने गए हैं, तो वो देखेंगे साउथ इंडिया के अंदर सभी होटल्स के अंदर, चाहे वो 3 स्टार है, 4 स्टार है, आप पाएंगे वहां रिसेप्शन पर हमेशा एक दीपक जल रहा होता है। उसके पीछे एक लॉजिक है। सो आई रिवील इन द क्लास कि वो दीपक क्यों जलाना जरूरी होता है हमारे को, और हमें पूजा स्थान पर किस प्रकार से दीपक जलाना चाहिए। दो बातें दीपक पर बता देता हूं। यदि आप देवी उपासक हैं तो लेटी हुई बाती आप इस्तेमाल करेंगे। यदि आप देवता उपासक हैं, जैसे शिव के, हनुमान जी के, विष्णु जी के, तो खड़ी बाती चाहिए, वो लेटी नहीं चाहिए बाती। देवी के लिए लेटी बाती होती है, और आपके देवता के लिए खड़ी बाती होती है। फिर मैं यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा लाल किताब की भी गाइडेंस देता हूँ। अभी तक पढ़ाना शुरू नहीं किया मैंने। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यदि आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है, सूर्य शनि की युति है, तब आप रोई की बाती नहीं जला सकते, अन्यथा आपको विशेष हानि होगी। आप नहीं जला सकते।
जितना जलाएंगे उतना ज्यादा गरिष्ठ आश्रम आपका चौपट होगा और धन से भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वीनस एज पर भृगुनंदी नाड़ी इस कारका फॉर द मनी, और एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज द भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वीनस इज कारका फॉर द फीमेल मीन्स द वाइफ। तो दोनों का सुख चला जाए। अब हम उसके बाद मंत्रों को पढ़ेंगे, मंत्रों को समझेंगे, मंत्र क्या है। मंत्र के बारे में कहा देवदीनश्च जगस्वरम, देवधीनश्च जगस्वरम, मंत्राधीनश्च देवता। उच्चारण में त्रुटि होगी, मैं कोई खानदानी ब्राह्मण तो हूं नहीं। तो ये चीज है। तो देवताओं के अधीन जगत होता है, और मंत्र के वश में कौन हो जाते हैं? देवता हो जाते हैं। श्लोक का अर्थ भी पता होना चाहिए। ये सृष्टि जो है वो देवताओं के अधीन है, और देवता किसके अधीन होंगे? देवता मंत्र के अधीन हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वृक्षों के ऊपर। अभी बारिशों का मौसम आएगा गर्मियों के बाद। यदि आपकी सूर्य की दशा नेगेटिव रिजल्ट दे रही है तो आप नीम का वृक्ष लगाइए। यदि आपके मंगल की दशा नेगेटिव रिजल्ट दे रही है तब भी आप नीम का पेड़ लगा सकते हैं। उससे जब वो पौधा जो है वृक्ष में बदल जाएगा तो विशेष लाभ आएगा आपको। परंतु ये नहीं है जी मैंने लगा दिया था जी मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भैया वो वृक्ष बनने की तरफ जाना चाहिए। अगले दिन ही वो उखड़ जाए या 10 दिन बाद वो पेड़ मर जाए तो लाभ नहीं आएगा ना। आपने उस पेड़ की देखभाल करनी है, पार्क में लगा दीजिए ना। अच्छी बात है, इतना पोल्यूशन है, पेड़ लगाएंगे, पोल्यूशन से भी मुक्ति मिलेगी हमको। तो हमको इन चीजों से समझना है। हर एक चीज बारीकी से आपको सीखने को मिलेगी। ऐसी कोई चीज नहीं सीखने को मिलेगी जिससे आपको नुकसान हो। अब मान लीजिए, अब जैसे रिक्ता तिथि है, तिथि पे क्या रेमेडी करनी चाहिए? आप बीमार हैं तो रिक्ता तिथि को जाकर के डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कराइए, ऑपरेशन कराइए रिक्ता तिथि पर। रिक्ता का मतलब खाली होना, जाना उसका, आपसे दूर जाना। तो अच्छा लाभ आएगा ना, आपसे दूर जाएगी बीमारी रिक्ता पर। आप उधार जल्दी चुकाना चाहते हैं तो रिक्ता तिथि पर उधार दीजिए ना, ताकि आपका उधार जल्दी उतर जाए। इस तरीके से समझना है। अब 10th हाउस में D1 कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर जो दसम भाव में राशि होती है, वो राशि किस ढंग से एक्टिवेट करें कि मेरा 10th यानी मेरा कैरियर एक्टिवेट हो। राशि एक्टिवेशन कैसे की जाएगी? 10th हाउस में बैठा ग्रह कैसे एक्टिवेट करना है कि मेरा 10th हाउस स्ट्रांग बने। देखिए दो ही चीजें होती हैं, या तो राशि होगी या ग्रह होगा। आप कह रहे हो जी मेरे तो ग्रह नहीं बैठा, तो आप राशि एक्टिवेट करिए। आप कह रहे हो जी मेरा तो ग्रह बैठा है, तब मैं कहूंगा राशि प्लस ग्रह दोनों को एक्टिवेट करिए, क्योंकि 10th हाउस कुंडली का पिलर हो। ये बात कभी नहीं भूलनी है आपने। समझ में आया? आपका लक कैसे आगे बढ़े, ऐसी क्या रेमेडी करें कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे। जॉब, कैरियर, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको इन चीजों में। पितृदोष की रेमेडी बताएंगे। सबसे पहले मैं पितृदोष सिखाता हूं। केवल राहु से पितृदोष नहीं होता। पितृदोष होता है राहु, शनि और जुपिटर से। इन तीन ग्रहों से पितृदोष बनता है। ज्ञान हमको केवल ज्यादातर राहु का। अगर राहु क्रिएटिंग इन राज योगा इन द ट्राइन पार्ट ऑफ द D1 चार्ट, इट डजंट मीन देयर इज ना पितृदोषा, तब पितृदोषा नहीं होता। राहु को पहले देखना होता है कि किसी वो राजयोग में शामिल है। अगर वो राजयोग में शामिल है त्रिकोण भावों में, तो पितृदोष बिल्कुल नहीं है। गलती से उपाय नहीं करना राहु का, कर दिया तो फायर खोलेगा वो। हमें डेप्थ पता होनी चाहिए कि राहु हमको नुकसान कर रहा है या लाभ दे रहा है। तो जब हमको ये पता लग जाए कि राहु लाभ देने वाला है तो विशेष लाभ आएगा। अब आगे चलते हैं। विवाह की सारी रेमेडी होंगी हमारे, कैरियर की होंगी, विवाह की होंगी, बहुत सारा
ए से लेके जेड, जेड तक कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो छूटे। ठीक है ना? कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो आपका छूटे। और मैं प्रयास करूंगा जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, उनकी जो भी दशाएं चल रही हैं उन दशाओं के अनुसार उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए, पहली क्लास उसी पर दे देंगे। आप सब अपनी रेमेडी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप रेमेडी का कोर्स कर रहे हैं, सो दैट यू स्टार्ट योर ओन रेमेडी फ्रॉम द डे वन ऑफ स्टार्टिंग द क्लास, सो दैट आप कुछ दिनों बाद मुझे फीडबैक दे सकें कि क्या आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। ऐसी वाली रेमेडी नहीं देनी जो दिमाग का दही हो। मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं देता। एक नारियल ले लो, कपूर ले लो, फिर एक मौली ले लो, सर से ऐसे करना है, फिर 5 दिन वहां चौराहे पर रख के। भैया ये रेमेडी नहीं है, टोटके हैं। सो आई नेवर गिव द टोटका टू एनीवन। आई बेसिकली गिव द रेमेडी। एक्चुअल रेमेडी क्या है वो देनी होती है। हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशनशिप बहुत खराब हो रहे हैं आजकल, जैसे क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। तो उनके रिलेशनशिप कैसे अच्छे हों हस्बैंड वाइफ के। लव अफेयर के अंदर बहुत कलेश हो रहे हैं आजकल, लव अफेयर कैसे ठीक रहे। ठीक है ना? अभी एक फीमेल के लिए मैं गिफ्ट दे रहा हूं। जो भी फीमेल कहती है ना घर में मेरी कोई नहीं सुनता, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक मोतियों की माला गले में पहनना शुरू कर दें। फिर मुझे बताइए, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा घर में इज्जत मिलनी शुरू हुई या नहीं। मोतियों की माला एक गले में पहन ले, बस बात कर, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चालू हो जाए। सिंपल सा है। पहले स्त्रियां पहना करती थी, आजकल पहनती नहीं है। अब वो चेक करें जिनके 7th हाउस में नीच का जुपिटर है, उनके घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा वगैरह आम बात होगी। लड़ाई झगड़े को मैं क्लास में बड़े प्यार से बोलता हूँ, आपके घर में सत्संग होता है जी। हस्बैंड को कोई बुरी आदत है, शराब पी रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है हस्बैंड का, क्या करें? संतान नहीं हो रही जी, संतान से दुखी है, संतान आपका खून पीती है। ठीक है ना? अबॉर्शन हो रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे मैं बताता हूँ। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेटीएम से या अपनी चेकबुक से या अपने पर्स से कैश से कभी भी सोने की पेमेंट ना करे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नहीं करनी उसे, मना है। अब क्या होता है कि कुछ मेल्स के अंदर स्पर्म्स की क्वांटिटी क्वालिटी कमजोर होती है। उसको कैसे हील करना है, यूट्रस वीक है तो उसको कैसे हील करना है यूट्रस को। अब क्या होता है कि बहुत लोगों के ना संतानें, कई कुछ लोगों के बेचारों के यहाँ रिटार्डेड बच्चे पैदा हो जाते हैं, या बच्चे थोड़े बहुत ही उग्र स्वभाव के बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि किसी भी जयंती या किसी भी देवी देवता के पर्व पर, जैसे परशुराम जयंती हुई, तो परशुराम जयंती पर आपने जो है सेक्स कर लिया। उस दिन तो पूजा पाठ करनी थी, आपने सेक्स कर लिया, अब ये बच्चा गलत आ। किसी की शादी मान लीजिए मई के महीने में हुई है, पहले कंसीव नहीं किया, लेकिन गलती से श्राद्धों में कंसीव कर लिया। श्राद्ध में तो हमारा पितृ पक्ष आया होता है। भूत प्रेत भी घूम रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मोक्ष चाहिए होता है, उस योनि से अगली योनि में जाने को वो तड़प रहे होते हैं कि हमारे को किसी तरह हो। हस्बैंड वाइफ ने सेक्स कर लिया उस दौरान, तो घर में भूत प्रेत ही पैदा होने, कोई औलाद नहीं पैदा होनी है आपके यहाँ ढंग की। फिर वो आके उपाय मांगते रहते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे कौन से कर्मों की सजा। बेटा ऐसा है कि क्रिया तो आपने ही की थी ना, उसी का फल है ना। आपको ये समझ होनी चाहिए थी क्रिया कब करनी है तो कब नहीं करनी है। कई बच्चों के बहुत तरह के जन्म के दोष आ जाते हैं, जिन्हें हम सीखेंगे क्लास के अंदर। मेरे बच्चे बड़े जिद्दी हैं जी, कहने नहीं मानते। कैसे काम करवाएं बच्चों से, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। विदेश यात्रा, कार का चलान, चलो यहाँ सिखाता हूँ आपको कार का चलान।
जब भी आप अपनी कुंडली चेक करना, अगर आपकी कुंडली में रेट्रो वीनस है, क्लियर, पहला पॉइंट क्या हुआ, आपकी कुंडली में रेट्रो वीनस है। जब भी गोचर में वीनस रेट्रो होगा, आप कार सावधानी से चलाना, आपका चालान पक्का कटेगा, ये लिखवा लेना, आपका चालान कटेगा। क्योंकि एज पर भृगुनंदी नाड़ी, वीनस को जो है कार का आगे है, तो यह तुम्हारा कार का चालान कट जाएगा। आप चेक कर लेना। प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, एक्सीडेंट, नजर दोष, ये सारी चीजें, ऊपरी हवा, प्रेत बाधा, वशीकरण, ये सारी चीजों को पहले मैं सिखाऊंगा कुंडलियों से। ऐसे नहीं है, रेमेडी ऐसे नहीं होती। पहले आपको पता होना चाहिए कि जातक को प्रेत बाधा है या नहीं, कंफर्म भी तो करना है। नहीं, आपको थर्मामीटर ने ये बताया ही नहीं है कि बुखार 102 है या 99 है या उसे नॉर्मल वीकनेस है। आप उठा रहे और पैरासीटा क्रोसिन दिए जा रहे हो आदमी को। यार ये कोई बात होती है? आपको प्रेत बाधा है या नहीं है, वो डिफाइन करेंगे। एक मादी से देखी जाती है, दूसरी एक और टेक्निक है, सिक्स हाउस से भी देखा जाता है प्रेत बाधा, छठा भाव। पहले वो आपको देखने की टेक्निक सिखाई जाएगी, उसके बाद रेमेडी पढ़ाई जाएगी। ये थोड़ी है सीधा रेमेडी, ऐसे नहीं मैं पढ़ाऊंगा, दिस इज नॉनसेंस। पहले आप मुझे बताएं कि ये योग है या नहीं है आपके चार्ट में। इफ यू हैव सच काइंड ऑफ ए थिंग्स, देन इन दैट केस गो अहेड विद दिस। अब आगे चलते हैं, आगे हम ये देखेंगे, व्यक्ति खो गया जी, गुम हो गया, ग्रहों की दान वस्तुओं, ग्रहों के मंत्र, ये बहुत सारी चीजें समझेंगे। राहु की दशा को भी समझेंगे, रेमेडी भी समझेंगे। राहु की दशा यदि आप पर है तो याद रखिएगा, राहु की दशा में जादू टोना आपके ऊपर बहुत जल्दी असर करता है, क्योंकि राहु आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेता है। जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी राहु सक कर लेता है, तभी तो आपके ऊपर जादू टोने का असर होगा। तो हम उन चीजों को सीखेंगे कैसे होगा। दूसरा, कई बार कुंडली में कोई दोष ही नहीं होता, फिर भी हमको रोग हो गया। क्यों रोग हो गया? क्योंकि आसक्ति। मैंने भागवत कथा से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, मैं सुनता था। अ, तो भागवत कथा के अंदर, तो भागवत कथा कहती है आसक्ति, जो आसक्ति है जा नहीं सकती, उसमें वात रोग होंगे, यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का रोग होगा। आगे चलते हैं, रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। एक मुखी रुद्राक्ष कोई नहीं होता, गलतफहमी में कोई ना रहे। एक मुखी रुद्राक्ष आप मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते, घड़ी के हिसाब से 5 मिनट, इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है उसे। तो उसमें दिव्य शक्ति होती है, उसमें इतना ज्यादा अग्नि तत्व होता है कि हाथ जल जाएगा। तो रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फिर आपको जो है धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, होली, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, कैसे है क्या नहीं है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं सिखा रहा हूं कि शनि जहां जहां गोचर करता है, सॉरी, शनि जहां जहां गोचर करता है, वो आपका पास्ट लाइफ का डेट्स है, वो आपके पास्ट लाइफ के अनुसार आपको फल देगा। ठीक है। और जुपिटर जहां ट्रांजिट करेगा, वो पूर्व जन्म के पुण्यों का फल देता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होती है जुपिटर और शनि की। शनि कर्म प्रधान है, तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शनि फल देते जाएंगे, और जुपिटर पूर्व जन्म के पुण्यों के अनुसार आपको पुण्य देते चले जाएंगे। ऐसे भी तो पढ़ना होता है हमारे को। चलिए, अब आगे चलते हैं, अगली चीज को सीखते हैं। ये है, किसी भी चीज के लिए डाउट हो, कोर्स की एनरोलमेंट किसी ने भी करानी है, कुछ भी समझना है या प्री रिकॉर्डेड क्लास लेनी है, तो सतीश जी का नंबर है 8657373839। इस पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इज सच ए नाइस एंड हम्बल पर्सनैलिटी। आपको दिल से खुशी होगी सतीश जी से बात करके, वो इतने दिल के अच्छे इंसान है। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं, और मेरे साथ
आप जो है वो क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मेरी क्लास हमेशा इंटरेक्टिव होती है, आपके डाउट्स क्लियर करने होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा उसकी कुंडली की रेमेडी पहली क्लास में दे दी जाएगी कि आप अपनी रेमेडी ले लो और करिए और फीडबैक दीजिए कोर्स खत्म होने से। तो आप सब लोग वेबिनार में आए, ज्वाइन किया। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे।